बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा जेनेटिक्स का हमारा लास्ट लेक्चर है, चलें उसको स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे कुछ टॉपिक रहते थे। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बेटा वो है डोमिनेंस का। डोमिनेंस देखिए, डोमिनेंस जो होता है बेटा एक अलील का अपने पार्टनर अलील के ऊपर जो अफेक्ट होता है इसको डोमिनेंस कहते हैं। मेंडल ने जिस डोमिनेंस के बारे में बताया था वो कंप्लीट डोमिनेंस थी, यही इसकी पहली टाइप है, कंप्लीट डोमिनेंस। ये इस मेंडल के जितने भी करैक्टर हैं वो कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते हैं। मतलब जो कैपिटल आर है वो 100% डोमिनेंट है ओवर द स्मॉल आर, और स्मॉल आर 0% है। तो दैट्स व्हाई ये मुकम्मल तौर पर राउंड होता था। मेंडल के जितने करैक्टर थे वो सारे कंप्लीट डोमिनेंस को फॉलो करते थे। लेकिन एक और थी जो कैरल कॉरेंस ने डिस्कवर की थी, दैट विल बी द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है? देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक फ्लावर था, उसका नाम था 4 o'clock। 4 o'clock फ्लावर था, इसके में दो करैक्टर थे, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल। ये था बेटा रेड और ये था वाइट। ठीक है ना। जब रेड को उसने वाइट के साथ क्रॉस करवाया तो रिजल्ट बड़े हैरानकुन था। हेट्रोजाइगोट में ये कलर निकल आया पिंक, जो कि बेटा जो है वो इंटरमीडिएट टाइप का था। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मिक्सिंग हुई है कलर्स की, मेंडल ये जानना चाहता था, ये कैरल कॉरेंस ये जानना चाहता था कि ये जीनोटिपिकल लेवल के ऊपर हुई है कि फिनोटिपिकल लेवल के ऊपर। मेंडल का लॉ इस पे अप्लाई होता है कि नहीं होता? बेटा इसमें मेंडल का लॉ भी अप्लाई होता है और ये मिक्सिंग भी फिनोटिपिकल लेवल पर होती है। बात हमें कैसे पता चलती है? जब हम F2 क्रॉस करवाते हैं। देखें, जब आप पिंक को पिंक से क्रॉस करवाएंगे, देखो बेटा जब आप रेड को रेड से क्रॉस करवाते हैं तो हमेशा रेड आता है, जब व्हाइट को व्हाइट से क्रॉस कराते हैं तो हमेशा व्हाइट आता है। लेकिन जब आप पिंक को पिंक से क्रॉस कराएं तो पिंक ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों प्योर हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इसको आपस में क्रॉस करवाएंगे ना, से आप ये क्रॉस करवाते हैं तो बेटा ये आ जाता है रेड, ये पिंक, दिस इज आल्सो पिंक, और ये वाइट। पेरेंट जनरेशन वापस आ गई। कभी भी प्योर क्रॉस में ऐसा नहीं होता। ये पेरेंट जनरेशन का वापस आना ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर फिनोटिपिकल मिक्सिंग हुई है, जीनोटिपिकल कोई चेंज नहीं है। क्योंकि अगर जीनोटाइप लेवल पे चेंज आ जाता तो पिंक से हमेशा पिंक ही प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो वो जो है बेटा वो 1:2:1 है। ये कैपिटल आर स्मॉल आर, और यही फिनोटिपिकल रेशो भी है। क्योंकि आप ये देख रहे हो, ये जो है बेटा ये होगा रेड, ये होगा पिंक, और ये होगा वाइट। ठीक है ना, ये फिनोटिपिकल रेशो है। तो मतलब इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो जो है वो सेम रहती है। अब जो कैपिटल लेटर का यूज है, क्योंकि कैपिटल आर तो कंप्लीट डोमिनेट नहीं है ओवर द स्मॉल आर, तो उसको भी यूज करना जो है वो मुनासिब नहीं। तो अब आप यूं यूज कर सकते हैं R1 क्रॉस बाय R2। तो अब आप इसको देख सकते हो बेटा, ये यूं बनेगा, रिजल्ट चेंज नहीं होते। ये रेड है, ये वाइट है। ठीक हो गया। अच्छा, ये दोनों क्रॉस, ये आ गया पिंक। अब जब आप इसको R1 R2 को आपस में क्रॉस करवाएंगे, ये F2 क्रॉस होगा, तो बेटा रिजल्ट सेम रहेंगे। ये अगेन वाइट है, ये रेड है, ये पिंक है, और दिस इज आल्सो पिंक। ठीक है ना, मतलब रिजल्ट सेम रहेंगे जो कुछ भी कर ले। तो ये जो थी बेटा ये थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। फिर होती है को डोमिनेंस। अब को डोमिनेंस में क्या होता है? को डोमिनेंस के केस में क्या होता है? देखिए, को डोमिनेंस के केस को अगर हम स्टडी करें, को डोमिनेंस के केस को डोमिनेंस में ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे का ब्लड ग्रुप है A, आप इसको क्रॉस कराते हैं किसी B ब्लड ग्रुप के साथ, तो इसमें क्या होता है कि ये को डोमिनेंस 50-50% जो है बेटा ये शो होंगे। 50% ये 50% ये, तो बंदे का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB।
ए बी ब्लड, उस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि ये जो है बेटा ये शो हो जाए 70% और ये हो जाए 30%, 50-50 नहीं होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। बट को डोमिनेंस में जो ये है ये 50-50 शो होगा, ये इन दोनों का फर्क है। फिर एक और एग्जांपल है, वो है बेटे ओवर डोमिनेंस की, वो भी मैं बताता हूं। देखिए वो एग्जांपल है ओवर डोमिनेंस की। ओवर डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस क्या होती है? ओवर डोमिनेंस ये होती है कि से मैं ड्रोसोफिला की बात करता हूं, ड्रोसोफिला की जो आई का कलर होता है वो ओवर डोमिनेंस शो करता है। मतलब W+, ये W+ डोमिनेंट अलील को शो करता है। इसका कलर होता है, उसकी आंखों का कलर होता है रेड आई होती है उसकी। W विदाउट ये होमोजाइगस रिसेसिव है तो ये कलर होगा वाइट। लेकिन जब हेट्रोजाइगोट में आता है यानी एक प्लस के साथ एक बगैर प्लस के साथ आएगा तो ये ब्राइट आई हो जाती है। मतलब अब हेट्रोजाइगोस की फॉर्म में ये और डोमिनेंट हो जाता है। ये जो है वो 110% और ये -10% जो है बेटा ये हो जाएगा। तो ये जो है बेटा ये एग्जांपल थी ओवर डोमिनेंस की। इसके अलावा फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़नी है बेटा, वो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेट। कौन सा है मैं आपको बताता हूं। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ट्रेट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, क्वांटिटेटिव ट्रेड वो होते हैं जो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि क्वालिटेटिव कौन से होते हैं। क्वालिटेटिव होते हैं जिसकी डिफाइन क्वालिटी होती है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपने राउंड और रिंकल्ड की बात कर ली, राउंड और रिंकल्ड की बात कर ली आपने, ठीक हो गया। तो बेटे एक राउंड है और दूसरा जो है वो रिंकल्ड है। अच्छा, ये दो क्वालिटीज हैं। इसी तरह एबीओ ब्लड ग्रुप की 4 क्वालिटीज होती हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप की जो है बेटा वो कितनी क्वालिटीज होती हैं? 4 क्वालिटीज होती हैं। ये देखें, ये दीज आर दी 4 क्वालिटीज ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अच्छा, अब क्वांटिटेटिव कौन है? क्वांटिटेटिव बेसिकली डिपेंड ऑन पॉलीजेनिक ट्रेट। कुछ ट्रेट होते हैं जो पॉलीजेनिक ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। क्वालिटेटिव ये पॉली अलीलिक हो सकते हैं, ये पॉलीजीनिक नहीं होते। पॉली अलीलिक मीन ये एबीओ ब्लड ग्रुप पॉली अलीलिक है लेकिन इसका जीन एक ही है। ये होते हैं पॉलीजीनिक। पॉलीजीनिक का मतलब है कि एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, और वो जो एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं उसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट और नंबर ऑफ रिसेसिव के ऊपर डिपेंड करता है कि कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा देखें, जैसे मैंने कहा कि ये पॉलीजीनिक और फिर ये आगे ना कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नेचर के होते हैं। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नेचर के जो है बेटा ये होंगे, वो भी मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल जो वीट ग्रेन है, वीट ग्रेन का जो होता है ना, वीट ग्रेन ये एक पॉलीजेनिक है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, इसके अंदर जो है बेटा वो 3 इसको अलील कंट्रोल करते हैं, ए बी। अगर ये प्योर हो तो इसका कलर होता है बेटा डार्क रेड, तीनों डोमिनेंट हो, और तीनों रिसेसिव हो जाए तो ये प्योर व्हाइट कलर होगा। मीन ये व्हाइट है और ये जो है ये डार्क रेड, ये होता है डार्क रेड, ठीक हो गया। अच्छा, ये मॉडरेट डार्क रेड होगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है मजीद अगर इसके ऊपर चलेंगे तो ये पिंक हो जाएगा, ये लाइट पिंक हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा कलर, ठीक है ना। ये जो है बेटा बिल्कुल और डिम पिंक कलर हो जाएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, कलर मजीद डिम होता रहेगा और फाइनल वाइट हो जाएगा। जो मतलब ये जो है ना लाइट पिंक कलर जो है ये सबसे ज़्यादा है। अच्छा, ये डिफरेंट शेड जो है ना वो नंबर ऑफ डोमिनेंट के ऊपर डिपेंड करे। सारे डोमिनेंट है तो डार्क रेड है, अगर जो है बेटा इसके अंदर से एक रिसेसिव है बाकी सारे डोमिनेंट है तो मॉडरेटली डार्क डोमिनेंट, फिर बेटा पिंक है, फिर लाइट पिंक है, फिर पिंक है, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर वो एंड में व्हाइट आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे जो है वो रिसेसिव अलील की तादाद बढ़ती जाएगी, कलर जो है वो लाइट होता जाएगा, और जैसे जैसे डोमिनेंट कैरेक्टर्स की तादाद बढ़ती चली जाएगी कलर डार्क होता जाएगा। तो दैट्स व्हाई ये क्वांटिटी ऑफ अलील के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फिर ये कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि अगर आप इनको अरेंज करें तो जो मॉडरेट वैल्यू है ना वो सबसे ज्यादा पाई जाएगी लाइट में। देखें ना, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा पीक मिल रहा है इस पे,
और जितना आप स्वेयर की तरफ जाएंगे तादाद कम होगी, मतलब इंतहाई डार्क और इंतहाई लाइट इंतहाई कम है। तो ये एक बेल शेप कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है, इस वजह से इसको कंटिन्यूस जो है बेटा वो वेरिएशन भी कहा जाता है। इसी तरह ह्यूमन की हाइट और उसके स्किन का कलर, वो भी जो है बेटा ये कंटिन्यूस जो है वो ट्रेट होता है, वेरिएशन होती है इसमें। और उसके साथ साथ पॉलीजेनिक, हमारी स्किन का कलर, हमारी जो है बेटा वेट और हाइट का जीन, ये पॉलीजेनिक है, एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं और इसमें कंटिन्यूस वेरिएशन पाई जाती है। मतलब कि आप फर्ज कर लें, आप ह्यूमन हाइट को ले लें, एक क्लास है 100 बच्चों की, आप उन 100 बच्चों को तरतीब दें तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडरेट हाइट वाले हैं वो सबसे ज्यादा है, तो वो पीक हासिल हो रही है उसकी। और बहुत ज्यादा टॉल हाइट वाले और बहुत ज्यादा जो है वो डवार्फ हाइट वाले इंतहाई कम है, बहुत छोटे कद वाले और बहुत लंबे कद वाले बहुत कम है, तादाद कम है। ये जितना आप एवरेज से दूर होते जाएंगे उतनी वैल्यू, उतने नंबर्स कम होते जाएंगे, तो दैट्स वाई ये कंटिन्यूस होता है। इसी तरह हमारी स्किन का कलर है, लेकिन एक है जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन भी को भी शो करता है, ये पॉलीजेनिक भी नहीं है, वो है बेटा टंग रोलिंग का जीन, कि इससे कंटिन्यूअस बेल शेप ग्राफ नहीं बनता, इरेगुलर टाइप का ग्राफ बनता है कि इसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है, ठीक है ना। इसमें मॉडरेट और जो स्वेयर और लेस का कोई फर्क ही नहीं है। तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में पाया जाता है कि 100 के बाद भी मिल सकता है, 200 के बाद भी मिल सकता है, जल्दी भी आपको ये जो है टंग रोलर जीन जो है वो किसी पर्सन में मिल सकता है। टंग रोलर ये होता है कि वो अपनी टंग को रोल कर सकता है, जैसे ये जो है ये जो हैरी पॉटर का जो है बंदा, इसने जो है वो अपनी टंग रोल को जो है वो टंग को रोल किया हुआ, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो है वो ये फीमेल जो है ये अपनी जो है वो टंग है उसको रोल नहीं कर पा रही। अच्छा, इससे हमारी फिजियोलॉजी में तो कोई फर्क नहीं आता, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, बस एक जो है वो करैक्टर है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चल, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो थे कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ट्रेड क्या होते हैं। उसके बाद बेटे जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है आप देख लें हीमोफीलिया को हम डिस्कस कर लेते हैं। हीमोफीलिया में पता क्या होता है, हीमोफीलिया में जो ब्लड है ना, ब्लड वो प्रॉपरली क्लॉट नहीं करता, नॉट क्लॉट। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। ये बेसिकली 3 तरह की होती है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। ये दोनों जो है ना बेटा, ये जो है ना एक्स लिंक्ड रिसेसिव होते हैं, मतलब जब रिसेसिव हालत में जीन आएगा ना तब ये बीमार, और ये ऑटोसोमल है, ये ऑटोसोमल ट्रेट है। इसके लिए फैक्टर 8, ठीक है ना, सॉरी फैक्टर 8 कुछ यूं होगा, एक मिनट, फैक्टर 8, इसके लिए दूसरे के लिए फैक्टर 9 और इसके लिए फैक्टर 11 जो होता है वो मिस होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं करता। ये ऑटोसोमल है और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मतलब जब भी जीन कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल ये आएगा ना बेटा, ये तो है बिल्कुल नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है बट कैरियर है। इसी तरह ये जो है ना ये हीमोफिलिक होगा, हीमोफिलिक। अब देखिए मैं एक क्रॉस करवाता हूं आपको। फर्ज कर लें एक फीमेल है, नॉर्मल फीमेल है, इसकी शादी किसी हीमोफिलिक से हो जाती है, ये हीमोफिलिक है। मेल में ये हेमीजाइगस होता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको क्रॉस करवाएं, तो आप अगर इसको यूं क्रॉस करवाएं ना बेटा, तो आप देखोगे कि ये बेटा भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है बट कैरियर है। अच्छा, इसी कैरियर को आप नॉर्मल के साथ क्रॉस करवाएं, ये देखें ये कैरियर है, मैं इसको नॉर्मल के साथ क्रॉस करवा रहा हूँ। तो अगर आप इसको क्रॉस कराएंगे तो कुछ यूं निकलेगा। ये हीमोफिलिक होगा। अच्छा, ये बीमारी जो है बेटा मैटरनल ग्रैंडफादर से, ये जिगजैग पैटर्न में मूव करती है। ये मैटरनल ग्रैंडफादर से मैटरनल ग्रैंडसन में जाती है,
मतलब ये नाना से नवासे में आती है। अब देखो ये जो बच्चा है ना, मदर इसमें कैरियर है, और इस मदर का जो है वो जो फादर था वो हीमोफिलिक था। ये नाना है, और ये जो बेटा इसका हुआ है ये नवासा है। कि ये बीमारी हमेशा नाने से नवासे में जाती है, इसमें मदर कैरियर होता है, मदर बच जाती है। और ये बीमारी मेल में ज्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। मेल में ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि मेल में सिंगल रिसेसिव अलील काफी है बीमारी पैदा करने के लिए, जबकि फीमेल में दोनों रिसेसिव आएंगे तो ही बीमारी हो सकती है। फीमेल को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मसलन मैं एक टेस्ट क्रॉस बना देता हूं जिसमें जो है बेटा से कैरियर को हीमोफिलिक से अगर क्रॉस कराया जाएगा तो ये केस आ जाएगा। ये कैरियर नॉर्मल, ये देखें ये हीमोफिलिक आ जाएगा। अब इसमें बेटा भी हीमोफिलिक है और ये बच्ची भी हीमोफिलिक है, हीमोफिलिक, और दिस इज आल्सो हीमोफिलिक। क्रॉस आ जाता कि फर्ज कर लें ये आपको एक कंडीशन दी जा रही है, तो जनरेशन में कितने परसेंट होगा? 50%, क्योंकि 2 बच गए, 2 के अंदर जो है ये प्रॉब्लम हो गया। ये चीज जो है बेटा वो हीमोफीलिया के अंदर होती है। ये इनहेरिटेंस में से अक्सर क्रॉस में से एमसीक्यूज आ जाता है। फिर कलर ब्लाइंडनेस भी ना सेम ऐसे ही है, इनहेरिटेंस तो बिल्कुल ऐसी है। ये भी जो है बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये भी मैटरनल ग्रैंड फादर से मैटरनल ग्रैंड सन में जाता है। अच्छा, वो जो हीमोफीलिया सी है ना वो मेल और फीमेल में बराबर होता है क्योंकि वो ऑटोसोमल है। इसी तरह ये भी होते हैं एक डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट का मतलब होता है कि वो बंदा 2 कलर देख सकता है। 2 कलर जो है बेटा वो वीएन हो जाती है, 2 कलर देख सकता है। और जो मोनोक्रोमेट होता है ना वो ट्रू कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब ये बंदा जो है ना वो सिंगल कलर को देख सकता है, सिंगल कलर वीएन होगी, ठीक है ना। यूजुअली ये ब्लू कलर को देखता है क्योंकि ब्लू कलर ऑटोसोमल है। ब्लू कलर क्या है? दिस विल बी अ ऑटोसोमल ट्रेट। जबकि जो रेड है और ग्रीन कलर है ना ये होती है एक्स लिंक्ड रिसेसिव, ठीक है ना। इनको रिस्पेक्टिवली ट्रिटोनोपिया, ड्यूटेरोनोपिया और प्रोटोनोपिया जो है बेटा वो प्रोटोनोपिया, डिटेरोनोपिया और ट्रिटोनोपिया जो है वो इनको कहा जाता है। फिर रेड, फिर ग्रीन और आखिर में ब्लू कलर की ब्लाइंडनेस, ठीक हो गया। इसकी इनहेरिटेंस बिल्कुल हीमोफीलिया जैसी है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। ये भी मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। और जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है मतलब वो जो है बेटा वो ऑटोसोमल है कि जिसमें ब्लू कलर जो है वो आपको दिखाई देता है। जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है ना वो ऑटोसोमल वाली जो फॉर्म है वो मेल और फीमेल में दोनों में बराबर होती है। ये बातें आपने याद रखना है। एक थोड़ी सी और बात को मैं थोड़ा सा इजाफा तौर पर बता देता हूँ आपको कि बेटा ये हमारी आंखों में ना जो कौन सेल होते हैं उसके अंदर हमारे पास एक प्रोटीन होती है, उसको कहते हैं ऑप्सिन प्रोटीन। ये कलर विजन के लिए होती है, मतलब रेड के लिए अलग होगी रिडोप्सिन, ग्रीनोप्सिन और ब्लूनोप्सिन। ये प्रोटीन कलर विजन के अंदर जो है वो आपको हेल्प करते हैं। अगेन बता रहा हूं इनहेरिटेंस इसकी बिल्कुल वैसी सेम है। एक लास्ट कैरेक्टर बताऊंगा वो है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ये भी एक कैरेक्टर पाया जाता है। ये होता है बेटा हाइपो फास्फोटैमिक रिकेट्स। एक न्यूट्रिशनल रिकेट होते हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से, ये जेनेटिकल रिकेट है। जीन जब डोमिनेंट हालत में आता है तभी होता है। मसलन इस हालत में बंदे को रिकेट होगा, रिकेट्स, और इस हालत में जो है रिसेसिव हालत में आएगा तो नॉर्मल होगा। मतलब एक क्रॉस में बना देता हूं, देखें फर्ज कर लें एक फीमेल है उसको रिकेट की बीमारी है, वो नॉर्मल से मैरिड करती है तो क्या होता है? बस इसमें जो है बेटा वो पिनट स्केयर की जो है वो जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बना सकते हैं इसको। आप इसको क्रॉस करा दें, ये भी रिकेट है क्योंकि डोमिनेंट होने की वजह से ये बीमारी ज्यादा पाई जाएगी। ये भी रिकेट है। ये बीमारी रिलेटिवली मर्दों में ज्यादा होती है, सॉरी औरतों में ज्यादा होती है, मर्दों में ये थोड़ी कम होती है। चले यहां पर हमारा ना सिर्फ यूनिट मुकम्मल हो गया बल्कि हमारा सिलेबस भी मुकम्मल हो गया। फिर भी आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो आप जरूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।